चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला का अभी हाल ही में एक बयान सामने आया था जहां उन्होंने साफ कहा था कि मैं बीजेपी में वापसी बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। और अब इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आपको वापस बुलाया किसने है या फिर आपको किसने बुलाया है। तो हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है उन्होंने बयान दिया था कि दोबारा बीजेपी के साथ में नहीं जाऊंगा, और दुष्यंत के बयान पर मनोहर लाल का पलटवार जो है वो भी देखने को मिला है। आइए सुनते हैं बयान और उस पर पलटवार भी। That doors are not closed, ऐसे आपने एक बयान दिया था. So people are a little confused. क्या आप But I can on record assure you I will not go with BJP again. Will you go with the India Alliance? Let's see if we have the numbers, and yes, if our party is taken as a priority one, why not? ऐसा है, कांग्रेस बहुत कंफ्यूजन इसमें डालती है, और कांग्रेस का जो झूठ है वो पहले कहीं ना कहीं किसी मात्रा में भले ही वो काम आया होगा, लेकिन काठ की हंडियां बार बार चढ़ती नहीं है। इसलिए अब ये विषय सबको ध्यान में आ गया है कि अब संविधान को अगर बचाने वाली, संविधान को पिछड़े दलितों और गरीब समाज के उनके अधिकारों के लिए अगर कोई लागू करने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी कर रही है, आगे भी करेगी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने संविधान को ठेंगा दिखाया, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद, इवन उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को, उनका भी विरोध किया, उनके चुनाव के समय विरोध किया, उनको संविधान सभा की अगुवाई करने के लिए उनका विरोध था। फिर भी उनके जो विचारों को देख करके उसमें बीच में जो और अग्रणी लोग थे उन्होंने सहमति बना करके और उनको संविधान की इस सारी निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर अम्बेडकर जी को आगे रख करके और ये सारी जो पूरा किया, ये गरीबों को, दलितों को, वंचितों को उनके अधिकार, उनके सम्मान को बराबरी का स्थान दिलाने का एक बहुत बड़ा उपाय है। आपको लगता है कि और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला का अभी हाल ही में एक बयान सामने आया था जहां उन्होंने साफ कहा था कि मैं बीजेपी में वापसी बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। और अब इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आपको वापस बुलाया किसने है या फिर आपको किसने बुलाया है। तो हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है उन्होंने बयान दिया था कि दोबारा बीजेपी के साथ में नहीं जाऊंगा, और दुष्यंत के बयान पर मनोहर लाल का पलटवार जो है वो भी देखने को मिला है। आइए सुनते हैं बयान और उस पर पलटवार भी। That doors are not closed, ऐसे आपने एक बयान दिया था. So people are a little confused. क्या आप But I can on record assure you I will not go with BJP again. Will you go with the India Alliance? Let's see if we have the numbers, and yes, if our party is taken as a priority one, why not? ऐसा है, कांग्रेस बहुत कंफ्यूजन इसमें डालती है, और कांग्रेस का जो झूठ है वो पहले कहीं ना कहीं किसी मात्रा में भले ही वो काम आया होगा, लेकिन काठ की हंडियां बार बार चढ़ती नहीं है। इसलिए अब ये विषय सबको ध्यान में आ गया है कि अब संविधान को अगर बचाने वाली, संविधान को पिछड़े दलितों और गरीब समाज के उनके अधिकारों के लिए अगर कोई लागू करने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी कर रही है, आगे भी करेगी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने संविधान को ठेंगा दिखाया, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद, इवन उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को, उनका भी विरोध किया, उनके चुनाव के समय विरोध किया, उनको संविधान सभा की अगुवाई करने के लिए उनका विरोध था। फिर भी उनके जो विचारों को देख करके उसमें बीच में जो और अग्रणी लोग थे उन्होंने सहमति बना करके और उनको संविधान की इस सारी निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर अम्बेडकर जी को आगे रख करके और ये सारी जो पूरा किया, ये गरीबों को, दलितों को, वंचितों को उनके अधिकार, उनके सम्मान को बराबरी का स्थान दिलाने का एक बहुत बड़ा उपाय है। आपको लगता है कि और